माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जन्नी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर को साफ करें और चारों तरफ गंगा जल छिड़क लें। अब माता रानी को फूल, चंदन, अक्षत, रोली, पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत और चीनी या गुड़ वाली मिठाई का भोग लगाएं। अब माता रानी की आरती उतारें और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाएं इसका भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है। इसके साथ ही माता रानी दीर्घायु का आशीर्वाद भी देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जप, तप, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर वह महादेव की आराधना करती रहीं। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी इनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों।